घटना उत्पन्न कर दी। ये घटना को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी जो कोर्ट में फायरिंग हुई और संजीव जीवा की हत्या हुई, उसमें जो बच्ची को गोली लगी है, ऐसी खबर है कि वो गोली दीवार से टकराकर वो बच्ची को लगी है। वो 1.5 साल की छोटी बच्ची है जिसको ये गोली लगी है। और अभी ये भी सूचना है कि जिस असलहे से मर्डर हुआ है उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है। तो अभी ये 2-3 चीज़ें उसमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि असलहा किस तरह का इस्तेमाल हुआ है, अभी उसकी ठीक से स्पष्ट रूप से जानकारी पुलिस नहीं दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती खड़ी हुई है। क्या उत्तर प्रदेश में न्यायाधीश के न्याय करने से पहले अपराधी न्याय करेंगे? ये एक बड़ा सवाल आता है, क्योंकि कोर्ट बड़ी सुरक्षित जगह मानी जाती है, लेकिन न्यायिक अभिरक्षा में जब अपराधी रहते हैं तो वहाँ जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है कि उनकी जान माल की रक्षा करे। पहले आपने देखा कि अतीक मर्डर कांड हुआ, उससे पहले पुलिस अभिरक्षा में उमेश पाल भी रहते थे, वो उनके साथ सिक्योरिटी थी, वो उसमें मारे गए। अतीक अहमद, अशरफ, ये सब न्यायिक अभिरक्षा में थे, ये मार दिए गए। लाइव टीवी पे मारे गए, आज कचहरी में मार दिया गया आदमी। तो ये जजों के लिए भी बहुत खतरा है, जो अपराधी को मार सकते हैं। गोली किसी को पहचानती नहीं, एक छोटी बच्ची को लग गई। तो क्या ऐसे सड़कों पर न्याय होगा? ऐसे अपराधी अपने आप एक दूसरे का न्याय कर लेंगे? ये सब सवाल बड़े सारे खड़े होते हैं, क्योंकि हमने तो कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन सब बनाया कि अपराधियों को न्याय दें, अपराधियों को सजा दें, अपराधियों को पर कार्रवाई हो, लेकिन उससे पहले चीज़ें हो रही हैं। देखिए कि कुख्यात हत्यारा है, इसमें कोई शक नहीं है कि संजीव जीवा कोई मामूली हत्यारा नहीं था। बड़े बड़े गैंग, मुख्तार अंसारी से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम गैंग से उसका नाम है। वो खुद भी कंपाउंडर रहा और जहाँ पर डॉक्टर के साथ था उनका भी अपहरण किया था। लेकिन कभी अपराधी पत्रकार बन जाए, कभी वकील का भेष धारण करके कोर्ट में घुस आए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एसआईटी एक बनी है पत्रकारों के रूप में घुसकर अतीक अहमद और अशरफ को मारने वालों के लिए। एक एसआईटी आज और सरकार ने गठित की, अब वो एसआईटी न्यायालय की सुरक्षा पर अपना देगी 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट। ये तो सरकार करती है, आयोग बनाती है, काम करती है, लेकिन अपराधी ऐसे आकर गोली चलाकर निकल जाए। और ये तो खुद नहीं भागा, इसने कहा आराम से उसको पकड़ा जा सकता था। और ये केराकत जौनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, आनंद उर्फ विजय करके। सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि क्या जिस उत्तर का स्थान अब बुलेट राज की ओर जा रहा है, क्या इस तरह के अपराध, जिस तरह की घटनाएं हुई, ये अपने आप में बड़ा हैरान करती हैं। आज इस बात पर भी सवाल उठता है कि लखनऊ में हमने कमिश्नरेट बनाया, अफसरों की बहुत लंबी चौड़ी फौज बनाई, लेकिन वो हमारे वकीलों को, जजों को सुरक्षा देने में कचहरियों को नाकाम साबित हो रही है। कमिश्नरेट सिस्टम पर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी सारी बातें हैं। अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद हो गए अचानक से, उनको इतनी संजीवनी कहाँ से मिल गई, ये सब पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर कानून का भय है तो अपराधी अपराध नहीं करेगा। और जिस तरह से पुलिस की सख्ती रही है पिछले दिनों और इनकाउंटर्स हुए हैं, चाहे वो असद का रहा हो जो उमेश पाल हत्याकांड में रहे, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं रुक नहीं रही हैं। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आता। एक एसआईटी बनती है और फिर कोई कार्रवाई दिखती नहीं है विजिबल। अब इलाहाबाद में भी देखिए किसी पर एक्शन ही नहीं हुआ। बिल्कुल, अभी यहाँ भी एसआईटी बनी है, चली रही है, जबकि 1 महीने की बात कही गई थी। अब इसमें 1 हफ्ते के लिए एसआईटी बनाई गई है। एक चीज जरूर है कि सरकार अपराधियों को लेकर सख्त है, उसकी इच्छा शक्ति में कमी नहीं दिखती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कांड हो जाता है कि वो सरकार की किरकिरी करा देता है। बहुत बार इनके हाथ में नहीं होता, अपने आप घटना हो जाती है। और लखनऊ में तो देखिए घटना हुई तो फिर आग लगी, और यहाँ पर पुलिस के ऊपर बड़ा सवाल है, पुलिस को इस पर जवाब देना पड़ेगा। जी वीरेंद्र जी।
बहरहाल जो लोग आज वकील साहब लोग बोल रहे थे, मैंने सुना, अच्छा लगा कि जो लोग आवाज़ नहीं उठाते उनको लाशें उठानी पड़ती हैं। आज कम से कम उत्तर प्रदेश में और लखनऊ के वकील आवाज़ उठा रहे हैं और कोर्ट में अपनी सुरक्षा, जजों की सुरक्षा, सबके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। कोई जज धरना प्रदर्शन करने नहीं आएगा, ये वकील ही उनके प्रतिनिधि हैं और इन्होंने सरकार से जो डिमांड की है उस पर तेज़ी से काम करना होगा। बहरहाल उस छोटी बच्ची के लिए दुआ करिए कि 1.5 साल की बच्ची कितनी पीड़ा सह रही है, जिसके बदन से गोली आर पार हो गई है। अपराधी तो खैर पकड़ा गया है, लेकिन अभी उसने ये नहीं बताया कि उसकी क्या दुश्मनी थी। वो जौनपुर का रहने और वाला, अभी तक वो पिस्तौल बरामद नहीं हुई है ना जी, अभी तक वो पिस्तौल नहीं मिली है। अभी तक वो पिस्तौल सूचना के पर घटना तो वही हुई, उसी ने किया, फिर पिस्तौल लेकर कौन भाग गया? अब ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। और उसकी दुश्मनी क्या थी जो मारने गया? वो जौनपुर का आदमी और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आदमी से उसकी क्या दुश्मनी? मेरे ख्याल से शक्ल भी पहले कभी नहीं देखी रही होगी। ये सब भी चीजें अभी सवाल आने बाकी हैं। जी बहरहाल कंक्लूड करें जी। फिक्र ये नहीं है कि गिद्ध खो चुके हैं, फिक्र ये है कि आदमी गिद्ध हो चुका है। सदियां लग जाएंगी, असर जाते जाते वो दिलों में इतना जहर बो चुके हैं और देख का हाल दुनिया का सिसकता है खुदा, मेरे राम अकेले में बहुत रो चुके हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं।